हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ेंगे गए हैं चौथा अध्याय पे। समाजीकरण की प्रक्रिया सीडीपी है, हाथ से बनाया हुआ नोट से है। आप लोग एक बार जरूर पढ़िए, देखिए कि इसे पढ़ने से आप लोग का सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा, मतलब पास हो जाएंगे, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि यूथ का जो मैं प्रेस्टिंग सेट दे रही हूँ 30-30 क्वेश्चन डेली, उससे आप लोग पढ़ लीजिए और हाथ से बनाया नोट्स उसे पढ़ लीजिए। और मैं लास्ट में PYQ पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो पहले आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, सिलेबस के अनुसार बना हुआ है। अब मैं हिंदी पर्यावरण सब दूंगी धीरे धीरे। तो क्योंकि वो भी मैं बना के रखी, जिससे मैं 3 बार सीटेट पास की हूँ, खुद से अपने हाथ से बनाई थी। अब मैं ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी थी, बस यही हाथ से नोट्स बनाई थी, प्रेस्टिंग सेट लगाई थी और यूथ का PYQ पढ़ी थी। तो आगे चल रही हूँ। समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। कुछ न कुछ हर समय सीखा जाता है। व्यक्ति ऐसी होती है जो कुछ न कुछ जीवन प्रत्यन कुछ न मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। आज कुछ 4 लोगों से बात किए तो भी सीख लिए, कोई काम किए तो सीख लिए, कुछ न कुछ माने पूरे जीवन सीखता ही रहता है। अब कहाँ कैसे सीख लिया जाए, एक समाज है, वो समाजीकरण था। अब समाजीकरण पढ़िए। पालन पोषण, इसमें जैसे वातावरण हो, खान पान हो, परिवार हो, समाज में कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। तो वही कह रहे हैं पालन पोषण। वातावरण, बालक की समाजीकरण में पालन पोषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन में कठिनाई महसूस करता है। अगर बच्चों को घर में बैठा दिया जाए, एक ही किसी से बोला नहीं जाए, बोले नहीं देना चाहिए, किसी से बात नहीं करने देना चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं, तो उसका माइंड कुंठित हो जाएगा। एक प्रकार का ना वो किसी से बात करने में हिचकी मारे, बात करने में शर्मिला हो जाएगा, शालीनता उसके अंदर ज्यादा पाई जाएगी, ऐसे उसकी मानसिकता हो जाएगी। वो समाज में समायोजन नहीं कर पाएगा, कठिनाई महसूस करेगा, क्योंकि समाज के लोगों के बीच में रहा नहीं है तो किसी से बात करने में उसे कठिनाई होगी। और सहयोग, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। अगर समाज में सीखेगा समझेगा तो समाज का हिस्सा तो बनेगा ही, और समाज का हिस्सा भी रहता है। किसी पुरस्कार के सम्मेलन में मतलब उसमें जाना ही रहेगा। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। वो दूसरों के साथ जैसे माहौल पाएगा, जैसे सहयोग पाएगा, अनुकरण करने से ही सीखता है बच्चा। कह रहे बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। समाज में सहयोग मिलती है, व्यक्तियों के द्वारा पाता है। अनुकरण कहीं ना अनुकरण के द्वारा, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। अनुकरण मतलब नकल करके ही सीखना होता है। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है। वहीं पर आगे बता दिया आप लोगों को, और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। पुरस्कार एवं दंड, जब बालक समाज के आदर्श, चलिए समाजीकरण की प्रक्रिया, पालन पोषण, बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरह से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। मैं पहले ही समझा दी हूँ। आगे है सहयोग, बच्चों को सहयोग, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। दिख नहीं रहा था तो अब मैं उसको सही की हूँ, समझाई हूँ तो पहले ही। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है। बच्चे का अगर सही समाज में नहीं भेजा जाए, समूह में नहीं बात की, या ये कोठरी में आप लोग बंद कर दीजिए, तो उसका विकास कम होगा। जो सामाजिक जो 4 लोगों से बात करेगा, समाज में घूमेगा फिरेगा, उसका माइंड, और जो घर में बच्चा रहेगा उसका माइंड, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे तेज हो चाहे कुछ भी, तो दोनों के माइंड में अंतर पाया जाएगा। बात कर वो ज्यादातर शालीनता में आ जाएगा बच्चा, जो रूम में रहेगा 4 दीवारी के अंदर। अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है। कभी भी बच्चा बड़ों के ही अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। पुरस्कार और दंड, जब बालक समाज का आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए, समाज जो रहेगा आदर्श से बात करेगा, बात करने के तौर तरीका सीखिएगा तो उसे प्रशंसा होगी। हिंज की कहानी आप लोग जानते ही हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है। और सामाजिक व्यवहार करता है, उसको अच्छा माहौल न मिले तो बच्चा चोरी करेगा, कुछ भी कर सकता है, कत्ल करेगा, मारपीट करेगा, जैसे नाना प्रकार की
गलत काम करेगा वो, तो वही असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिससे भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। जो दंड मिलेगा तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। पुरस्कार एवं दंड: जब बालक को समाज का आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उससे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। तो देखते हैं वो स्कूल में बच्चे आते हैं तो कोई बच्चे शरारती होता है, कोई बच्चा बहुत आदर्श से सीधा बैठा रहता है, बहुत अच्छे चंचल रहते हैं। हर प्रकार के बच्चे होते हैं। उदंग मतलब शरारत करते हैं सब, उनको दंड दिया जाता है इसलिए कि थोड़ा सा उठक बैठक कर लो। मारने की तो सरकार दी नहीं आज्ञा, तो उठक बैठक कर लो, उसे खड़े कर दो। ऐसे करने से उसे भय हो जाती है कि नहीं मैं गलत करूंगा तो मुझे दंड मिलेगी। समाजीकरण इकाइयों प्रकार: बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में होता है परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि, इसमें सीधा प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय मतलब होता है पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। आगे है सक्रिय एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अच्छा परिवार हो, दोस्त मिले अच्छा, पास पड़ो अच्छा मिले, रिश्तेदार अच्छा, स्वास्थ्य शरीर बच्चे का स्वस्थ हो, क्लब जाए मतलब घूमे फिरे, स्कूल आदि, ये सब अच्छा सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। पहले उदाहरण में है पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। समाजीकरण की इकाइयां: परिवार, पहले तो परिवार है, दूसरा विद्यालय है। पूछता है बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन सा है? परिवार। दूसरा स्कूल, पास पड़ो। एक है परिवार, समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। परिवार में ही बच्चा है, माँ का, पिता से, भाई बहन, चाचा चाची, आस पड़ोस, दादा दादी, ऐसे मतलब होता है। और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। जैसे वहाँ के लोग अपना व्यवहार करेंगे तो बच्चा उसी को देखकर सीखेगा, अनुकरण करेगा। पहला। दूसरा है विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करता सीखता है। ये तो बिल्कुल सही है, बच्चा सीखता ही है। स्कूल में अध्यापक, बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। सही बात है, जो बच्चे आदर्श मानते हैं टीचर अगर गलत पढ़ा दे तभी बच्चे कहते हैं सही है, और माँ बाप चाहे उसे कितना भी सही कर दे तो कहेंगे नहीं गलत है, वे टीचर ने पढ़ाए हैं सही है। सबसे ज्यादा बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो अपने टीचर को मानते हैं, तो टीचर का भी कर्तव्य बनता है अच्छा से व्यवहार करें, अच्छी उसको महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी, अच्छी बातें बच्चों से करें और भय उनका बच्चे से दूर करें और समाज की अच्छी से बातें बताएं, सब कुछ सही से रखें। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो बच्चों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। तो मैं पहले बता दी आप लोग को। आगे है खेल। बच्चे शारीरिक विकास के लिए मतलब तो विकास के लिए बच्चों का खेलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने बच्चे कूदेंगे खेलेंगे उतने शरीर का विकास होती है, मांसपेशियां उतनी हिलती डुलती है। लोग कहते हैं कि विकास होता है। 15 साल तक बच्चों का रहना चाहिए। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना सीखते हैं। ग्रुप में खेला जाता नहीं, पहले खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, तो ग्रुप में रह के एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का अच्छा सा मतलब आदर्श होता है। मानसिक विकास भी सही होती है, भावनात्मक विकास भी सही होता है। विकास करते हैं अपने अनुशासन, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। हारने के बाद आप तो जानते हैं, हारने के बाद जीतते जो है उनको बधाई देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए गलत। फिर भी क्वेश्चन है, एक है निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। इसमें तो मैं लिख दी हूँ तो आप लोग तो जान ही जाएंगे, पहले ही कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है विद्यालय और पास पड़ोस। दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तीसरा है परिवार और रिश्तेदार। चौथा है परिवार और पास पड़ोस। इसमें ए सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। दूसरा है समाजीकरण। एक है सामाजिक मानदंडों से परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकरण। चौथा सही है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकरण। आगे है
शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। एक है उत्तर है, एक सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चौथा सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आगे प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण। तीसरा है ये संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। चौथा है कौशल का अर्जन। सामाजिकरण में त्योहार, रीति रिवाज ये भी पाया जाता है। सामाजिकरण में अलग अलग समुदाय में अलग अलग रीति रिवाज होती है। देखिए शादी विवाह भी अलग होती है, खान पान, त्योहार। इको में गुरुदेव को मानते हैं। हिंदू में बहुत से देवी देवता है, विष्णु भगवान, शंकर जी, मतलब 1000 देवी देवता हैं। हम मुस्लिम में अल्लाह हैं, ईसाई में ईसा मसीह हैं। समाजीकरण का ही एक प्रक्रिया ये भी मानी जाती है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय CDP का, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा।